हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन है टू फेयर डाइस आर थ्रोन। बेटा दो फेयर डाइस को थ्रो करोगे, द नंबर ऑन देम आर टेकन एज लैम्डा एंड म्यू। बेटा जो नंबर आएगा वो लैम्डा एंड म्यू आएगा। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा गिवन है is constructed if p is the probability that the system has unique solution। बेटा सिस्टम जो है यूनिक सॉल्यूशन एंड q is the probability the system has। बेटा ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रोबेबिलिटी एंड डिटर्मिनेंट का मिक्स क्वेश्चन है। बेटा इसको हम डिस्कस करेंगे बाय क्रैमर्स रूल, जो आपने पढ़ा होगा। बेटा क्रैमर्स रूल थोड़ा डिस्कस करते हैं। बेटा अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल जो यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट मींस, बेटा यूनिक सॉल्यूशन है मींस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा फॉर यूनिक सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो एंड फॉर इनकंसिस्टेंट फॉर नो सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट जीरो है। बेटा बट जो dx dy dz, बेटा जो रिप्लेस करके टर्म्स आएंगे dx dy dz नॉट ऑल जीरो। बेटा ये सारी टर्म्स जीरो इक्वल नहीं हो सकती फॉर नो सॉल्यूशन। बेटा इस टर्म का यूज करेंगे क्वेश्चन में। देखो बेटा फर्स्ट टर्म फॉर यूनिक सॉल्यूशन, बेटा हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट, बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ जो कोएफिशिएंट्स मेन है, बेटा हमारा जो d आएगा d इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर यूनिक सॉल्यूशन फॉर प्रोबेबिलिटी p। बेटा d अगर फाइंड आउट करोगे d आ जाएगा बेटा हमारा 1 1 1। बेटा कोएफिशिएंट्स 1 1 1 1 2 3 एंड नेक्स्ट टर्म बेटा 1 3 लैम्डा। बेटा फॉर यूनिक सॉल्यूशन जो p इज द प्रोबेबिलिटी फॉर यूनिक सॉल्यूशन, बेटा फॉर यूनिक सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। दिस टर्म इज नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा आप इसे सॉल्व करोगे 1 डिटर्मिनेंट, बेटा आपको सॉल्व करना था 2 3 3 लैम्डा माइनस 1 1 3 1 लैम्डा प्लस 1 1 2 1 3 नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा अकॉर्डिंग टू दिस टर्म आप सॉल्व करोगे, दिस इज 2 लैम्डा माइनस 9 एंड 2 लैम्डा माइनस 9। बेटा ये टर्म बन जाएगी आपके पास 2 लैम्डा माइनस 9 माइनस लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2 is not equal to zero, is not equal to zero. From this term beta this is lambda minus minus 9 plus 3 4. This term is lambda minus 9 plus 3 minus 6 plus 1 5. Beta this is minus 5 means lambda is not equal to 5 हो जाएगा। In this case beta lambda is not equal to 5। lambda जो है बेटा not equal to 5 हो जाएगा हमारा। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5। बेटा लैम्डा नॉट इक्वल टू 5 है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। बेटा फॉर यूनिक सॉल्यूशन बेटा हमारा लैम्डा नॉट इक्वल टू 5 है। बेटा बाकी सब कुछ पॉसिबल है बट लैम्डा 5 पॉसिबल। बेटा डाई में अगर 5 नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी? बेटा अगर डाई में 5 नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू बेटा अदर देन 5 5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 6 मींस प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 5/6। बेटा हमारे पास जो वैल्यू ऑफ p आ जाएगी, वैल्यू ऑफ p इज 5/6। बेटा वैल्यू ऑफ p 5/6 है मींस बेटा ऑप्शन ए एंड सी तो पॉसिबल नहीं है, बी और डी में से बेटा एक आंसर। नाउ बेटा अदर टर्म फॉर यूनिक सॉल्यूशन, बेटा हमारा फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू जीरो है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन बेटा डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ बेटा नेक्स्ट टर्म फॉर नो सॉल्यूशन, बेटा अगर आप नो सॉल्यूशन के लिए टर्म देखोगे फॉर नो सॉल्यूशन, बेटा फॉर नो सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। बेटा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा मींस बेटा सेम टर्म इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। इट मींस बेटा दिस नंबर इज इक्वल टू जीरो 1 1 1 1 2 3 1 3 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। इट मींस बेटा लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5। बेटा इस केस में लैम्डा वैल्यू 5 आ जाएगी बट बेटा म्यू वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस केस में। फॉर म्यू वैल्यू, बेटा अगर म्यू के लिए आप देखोगे, म्यू के लिए अगर बेटा टर्म चेक करोगे हमें चेक करना पड़ेगा बेटा अकॉर्डिंग टू जो मैंने रिजल्ट दिखाया इसके अकॉर्डिंग dx dy dz नॉट ऑल जीरो। बेटा dx जो है आपको dx देखो बेटा क्या होगा, dx आएगा बेटा जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, जो बेटा हमारा मेन डिटर्मिनेंट है, मेन डिटर्मिनेंट में जो बेटा फर्स्ट रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम है बेटा, जो फर्स्ट कॉलम है बेटा इसे आप रिप्लेस करोगे 5 म्यू 1।
बेटा फर्स्ट कॉलम आप रिप्लेस करोगे 5 म्यू एंड 1 से, सेकेंड कॉलम बेटा सेम आ जाएगा, एंड थर्ड कॉलम बेटा सेम आ जाएगा, बट इसमें बेटा आपके पास लैम्डा की वैल्यू 5, थर्ड कॉलम सेम लैम्डा वैल्यू बेटा 5, बेटा इससे म्यू के लिए वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली बेटा जो dy है बेटा, इसमें आप फॉर dy बेटा सेम डिटर्मिनेंट में आप सेकंड कॉलम चेंज करोगे, फॉर dy सेकंड कॉलम चेंज करोगे बाय कांस्टेंट नंबर, बेटा कांस्टेंट नंबर 5 म्यू 1 है, सेकंड कॉलम चेंज करोगे 5 म्यू 1 एंड थर्ड कॉलम बेटा 1 3 5 ही आ जाएगा, 1 3 लैम्डा वैल्यू बेटा 5 है, 1 3 5। एंड बेटा सिमिलरली अगर आप dz फाइंड आउट करोगे, dz मींस बेटा फर्स्ट कॉलम दोनों सेम आ जाएंगे, बेटा जो थर्ड कॉलम है रिप्लेस हो जाएगा बाय 5 म्यू एंड 1। बेटा अगर देखो बेटा मैं डायरेक्टली लिखूं आंसर, बेटा अगर हम इसे इक्वल टू 0 करेंगे, अगर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 करोगे बेटा, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, अगर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे इक्वल टू 0 करोगे बेटा, आपके पास वैल्यू ऑफ म्यू 3 आ जाएगी बेटा। इस केस में भी बेटा अगर आप 0 के इक्वल करोगे वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल टू 3 हो जाएगी, एंड बेटा इसको भी अगर आप इक्वल टू 0 करोगे वैल्यू ऑफ म्यू आपके पास बेटा 3 आ जाएगा। बेटा इसे आपको सॉल्व करना आता है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करोगे वैल्यू ऑफ म्यू 3, वैल्यू ऑफ म्यू 3, वैल्यू ऑफ म्यू 3 हो जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा? बट बेटा अकॉर्डिंग टू नो सॉल्यूशन बेटा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, बट dx dy dz इज नॉट इक्वल टू 0। बट फॉर अगर म्यू की वैल्यू आप 3 पुट करोगे बेटा, अगर म्यू वैल्यू 3 पुट करोगे इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि मैंने 0 लिया है तो आंसर 3 आ रहा है बेटा। फॉर वैल्यू ऑफ म्यू अगर म्यू 3 है देन दिस टर्म इज इक्वल टू 0 है, बट अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल दिस टर्म इज नॉट ऑल 0, बेटा ये 0 नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल दिस टर्म इज नॉट इक्वल टू 0, बेटा ये टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, बट फॉर वैल्यू ऑफ म्यू 3 है देन ये वैल्यू बेटा 0 आ रही है। मींस बेटा नॉट इक्वल टू 0 के लिए, फॉर नॉट इक्वल टू 0 टर्म्स के लिए दिस टर्म फॉर नॉट इक्वल टू 0 फॉर dx dy dz नॉट 0, फॉर नॉट 0 वैल्यू ऑफ म्यू जो है बेटा आपके पास, वैल्यू ऑफ म्यू बेटा आपके पास 3 नहीं होनी चाहिए बेटा, वैल्यू ऑफ म्यू जो है आपके पास 3 नहीं होना चाहिए बेटा। अगर वैल्यू ऑफ म्यू बेटा 3 नहीं आएगा, अगर वैल्यू ऑफ बेटा म्यू 3 नहीं आएगा, लैम्डा 5 आएगा बेटा। प्रोबेबिलिटी चेक करो बेटा, लैम्डा 5 आए बेटा, अगर लैम्डा 5 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 बेटा, लैम्डा 5 आने के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, एंड म्यू 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, म्यू 3 नहीं आएगा बेटा, म्यू 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 5/6, क्योंकि अगर 3 नहीं होगा कोई अदर नंबर आएगा बेटा, फॉर अदर नंबर दिस इज 5/6। देयरफॉर बेटा जो वैल्यू ऑफ क्यू है हमारे पास, वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू 5/36 हो जाएगा। 5/36 बेटा मींस ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, P 5/6 एंड क्यू 5/36 बेटा, ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर आ गया, ऑप्शन डी बेटा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? थैंक यू।